गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे बुजुर्ग रामदीन और उनकी पत्नी जानकी। रामदीन कभी फौज में थे, देश के लिए लड़े, गोलियां खाईं, वीरता पदक पाया, पर अब न पेंशन समय पर आती थी, न कोई पूछने वाला था। हर सुबह रामदीन हाथ में एक पुराना फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल जाते। उम्र हो गई थी, पीठ झुक गई थी, पर मेहनत में कोई कमी नहीं थी। वह खेत किसी और का था, मजदूरी करते थे, वहीं बैठकर सूखी रोटी और चटनी खाते। जानकी दादी रोज दरवाजे पर बैठकर उन्हें जाते देखती और मुस्कुराकर कहती, देखो जी, तुम्हारे जैसा बहादुर अब मिट्टी खोदता है, और मैं सोचती हूं ये भी कोई वीरता है। रामदीन हंसते हुए जवाब देते, देश की सेवा की, अब पेट की सेवा कर रहा हूं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक ये भी युद्ध ही है, गरीबी के खिलाफ। दादी फिर हंस देती, पर उसकी आंखों में आंसू छुप जाते। कई दिन बिना दाल के निकलते, कभी राशन खत्म हो जाता, पर वे दोनों कभी किसी से नहीं मांगते। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने वीरता दिवस मनाया। किसी ने पुराने सैनिकों की सूची में रामदीन का नाम जोड़ दिया। जब बच्चे उन्हें सम्मान देने आए, रामदीन फावड़ा पकड़े खेत में ही थे, मटमैले कपड़े, पसीने से भीगे और हाथों में छाले। बच्चे झिझके, लेकिन उनके सिर झुक गए और रामदीन की मेहनत को सलाम किया। उस दिन दादी ने फिर हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हारा फावड़ा भी सलामी लेने लगा है।